हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। किसी भी मार्ग का साधक हो, कोई भी साधना करने वाला हो, सबके लिए ये बहुत आवश्यक है दूसरों की सेवा करना, दूसरे को सुख पहुंचाना। हर एक साधन में ये बहुत सहायक है। और साधन भी करते हैं और अपने द्वारा दूसरों को दुख भी पहुंचाते हैं तो साधन कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। तो हमारा काम है दूसरे को सुख पहुंचाना, चाहे वो कैसा ही हो। दूसरे की परीक्षा करना ये हमारा काम नहीं है। जो सामने दुखी व्यक्ति आ जाए उसकी सेवा करो, और इसी से मनुष्यता सिद्ध होती है। मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि अन्य योनियों में अंतर क्या है कि बाकी शौच स्नान आदि जो जीव निर्वाह की बातें हैं तो सब योनि में सब कर लेंगे, लेकिन दूसरे को सुख देना, सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो काम केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य योनि के अलावा किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए संसार के जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म हैं, ये दो बातें सब में मिलेंगी। सार बात भगवान को याद करना, दूसरे की सेवा करना। दूसरे को सेवा में भी खास बात दूसरे का हित करना। हित, किसी को हम अच्छी पुस्तकें पढ़ने को देते हैं, किसी को सत्संग में लाके बैठाते हैं, ये सबसे बड़ा हित है। क्योंकि हम 1000 व्यक्तियों को भोजन कराएंगे तो दिन में भोजन करेंगे, शाम को फिर उनको भूख लग जाएगी। और उससे बड़ा अगर किसी को हम भगवान में लगा दें, सत्संग में लगा दें, तो सदा के लिए भूख मिट जाए। इसलिए किसी को सत्संग में लगाने के समान, भगवान में लगाने के समान कोई पुण्य है ही नहीं। कोई ध्यान योगी है, ध्यान करने वाला है, उनका तो ये अनुभव है कि जिस दिन वो किसी दुखी की सेवा करेंगे, किसी दुखी का दुख दूर करेंगे, उस दिन उनका ध्यान में मन लग जाएगा अपने आप। ये शिकायत नहीं रहेगी कि मन नहीं लगता। तो दूसरे का दुख दूर करने में बड़ी भारी ये सामर्थ्य है। हमारे साधना में बहुत प्रगति होती है। दो बातें महाराज ने आज विशेष रूप से बताई। एक सेवा पर जोर दिया, सेवा, दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना। सेवा के विषय में साधक संजीवनी में बात आई है कि उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अब घर से निकल जाएं सेवा करने के लिए, कोई मिले ढूंढने कहाँ सेवा करें, ऐसा कुछ नहीं करना। जहाँ आप हैं वहां बैठ के भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, और कोई आपके सामने आ जाए दुखी व्यक्ति तो उसका दुख दूर करो। सेवा ढूंढ ढूंढ के सेवा नहीं करनी है, जो सामने आ जाए। सेवा भाव है। आपका भाव होना चाहिए सर्वभूत हृदय रता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो ये आपका भाव होना चाहिए। भाव सर्वव्यापक होता है। सेवा तो होगी सीमित, जो भी क्रिया करेंगे, सेवा करेंगे किसी का तो सीमित होगी, लेकिन आपका भाव है वो असीम है। और याद करने में खास बात स्वामी महाराज ने बताई कि थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।
सेवा करो और भगवान से कहते रहो, हर समय नाम जप करो और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। यहाँ तक स्वामी जी महाराज ने कहा है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में ये बात कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, थोड़े दिनों में आप संत बन जाओगे, आप में संतपना आ जाएगा। तो मूल बातें दो को आप पकड़ लें और इसमें सावधानी रखें कि कहीं ये छूट ना जाए। आपका मन हर समय यही रहे कि बस सब सुखी हो जाए। जिसके भीतर ये भाव रहेगा तो उसके आगे कोई दुखी आदमी रह सकता है क्या? जो दूसरे का दुख दूर करता है वो कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता। जो दूसरों के दुख से दुखी होता है उसको अपने दुख से कभी दुखी नहीं होना पड़ता। हर समय ये भाव रहे और साथ में प्रार्थना, भगवान को याद करता रहे, निरंतर नाम जप करे और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो दो बातें जो हैं, सेवा और भगवान का स्मरण, ये किसी मार्ग का साधक हो, किसी संप्रदाय का साधक हो, सबके लिए आवश्यक है। इसमें कोई भेद नहीं है कि ये संप्रदाय में है, ऐसे इस संप्रदाय में नहीं है, सबके लिए आवश्यक है। और सब साधनों को पुष्ट करने वाली वस्तु है ये। कोई भी साधन करे, किसी मार्ग का साधन करे, किसी संप्रदाय में हो, दो बातों से उसका साधन पुष्ट होगा, साधन उसका बढ़ेगा। इसलिए स्वामी ने बताया ना कि सावधानी ही साधना है। तो बस ये सावधानी रखे साधक कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो। सेवा तो करनी पड़ती है, लेकिन दुख ना उसमें करना क्या पड़ता? कुछ नहीं करना पड़ता। ये हमारी अति बड़ी सेविकाई है, ले ही ना बसने चुराई। दूसरे को दुख ना हो, हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, और भगवान की विस्मृति ना हो, हर समय भगवान की याद बनी रहे। ये सावधानी हर एक साधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। नारायण नारायण नारायण। जो वाणी में आता है कि सच्ची लगन से भगवान मिले तो उसका सच्ची लगन का स्वरूप क्या है? रहा ना जाए, भगवान के प्राप्ति के बिना रहा ना जाए। जैसे भूख लगती है ना, भूख, सुबह उठते हैं जब दिन में, फिर एकदम भूख लगती है कि भोजन मिले कुछ, ऐसे भगवान की भूख लग जाए, ये सच्ची लगन है। नारायण नारायण नारायण।